ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसके बाद में पाकिस्तान की डिमांड पर सीज फायर किया गया, उसके बाद में अब जैसलमेर की जनता क्या सोचती है। इस वक्त सोनार फोर्ट पे खड़े हैं हम, आप देखिए कि यहाँ पर आम जनता क्या सोच रही है इसके बारे में। आपको क्या लगता है कि ये जो सीज फायर किया, कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हम तो जीत गए, कौन जीता? भारत जीता, मोदी जीते हमारे। जो उन्होंने डिसीजन लिया, एक नंबर का लिया, कोई प्रकार की उसमें त्रुटि नहीं है, कोई प्रकार का संकट नहीं है, और जो उन्होंने डिसीजन लिया है परफेक्ट लिया है। अब अगर आतंकवादी कोई हमला करता है तो युद्ध ही होना है, और युद्ध ही चाहते हैं, हो जाए एक बार तो बढ़िया है। पाकिस्तान कंगाल देश है, कोई फायदा नहीं है, और हमारे को यूं ही फाकुल कोई परेशानी नहीं है। सबक तो सिखाई दिया, ऑपरेशन सिंदूर बढ़िया था। ऑपरेशन सिंदूर टॉप था, जैसा नाम दिया वैसा काम है, इसमें कोई प्रकार की त्रुटि नहीं है। और आगे हम ये चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय से कि आप जो डिसीजन लो, जनता आपके साथ है, हम साथ में हैं। कुछ भी हो हम भी तैयार है बॉर्डर पे जाने के लिए, हम जवान साथी भी तैयार है, जरूरत पड़े तो आप आदेश करो। आपको लगता है बढ़िया सबक सिखाया? नहीं, बहुत बढ़िया सबक सिखाया, और सेना का इससे मतलब मनोबल भी बढ़ता है, और आतंकवाद का खात्मा हो, हम यही चाहते हैं। जीता कौन? जीता भारत जीता, और नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सोच जीती, रणनीतिक सोच जीती। और सीज फायर में भी उन्होंने ये कहा है कि अब कोई आतंकवादी घटना होगी तो उसको युद्ध माना जाएगा। कितनी बड़ी बात है ये? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक्ट ऑफ वार होना चाहिए, क्योंकि ये देश की मतलब ऊपर एक प्रहार है, इसका मुंह तोड़ जवाब इंडियन आर्मी को देना चाहिए, और ये देश के हर बाशिंदे को मतलब उनका साथ देना चाहिए। भारत इसके लिए लड़ रहा है, आतंकवाद के लिए लड़ रहा है भारत, आतंकवाद के लिए लड़ रहा है। और ये बता दिया कि अब कोई होगी तो अब भी कोई भी आतंकी घटना होगी तो सब तोड़ जवाब दिया। एक तरह से खुली छूट मिल गई, खुली छूट मिल गई, तो भारत को फायदा हुआ। भारत को फायदा हुआ। और दूसरा ये सिंधु जल समझौता के उन्होंने कहा था कि अभी भी स्थगित ही रहेगा, ये भी बड़ी बात है। सिंदूर ऑपरेशन चला है, बहुत अच्छा चला है। सिंधु जल समझौता जो किया था उसका ही कहा कि वो सिंधु जल समझौता स्थगित किया ना, कल कह दिया था साफ कि वो अभी स्थगित ही रहेगा। जो फिलहाल मोदी जी ने डिसीजन लिया है सिंधु जल परियोजना के लिए, वो स्थिति रहेगा। और सिंधु जल के ऊपर एक पहाड़ी है, वहाँ पे भी मोदी जी ने एक मिसाइल लगा दी है, कल व्हाट्सएप पे आ चुका है। तो आपको लगता है कि ठीक है, अभी जो हुआ बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ, जो सही इलाज हुआ पाकिस्तान का, सही इलाज हुआ, आगे ऐसी घटना नहीं होगी। हाँ। और पाकिस्तान जिस तरह के मिमिया रहा है, पहले सुबह तो वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि हम ये खत्म कर दो, है ना, हमले बंद कर दो। हाँ। शाम को कह रहा हम जीत गए। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारा इंडिया ही जीता है, पाकिस्तान में कुछ नहीं। आतंकवादी को मिटाना है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान। मिसाइल यहाँ पे फूटी नहीं है, बड़ी बात ये है। इतनी मिसाइलें उन्होंने दागी थी 8 तारीख की रात को, जो एक ही मिसाइल यहाँ पे ध्वस्त नहीं हुई। पूरी आसमान पे एयरफोर्स ने पूरी तोड़ दी उसकी रडार से। इतना बहुत बड़ा मतलब S-400 जिसने हमने GST भरा इतना, वो हमको लग रहा है हमारा पैसा सही जगह गया है, व्यापारियों का पैसा सही जगह जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये बढ़िया बात। आप भी बताएं ये आप बताएं कि ये जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर कितना कामयाब है? 100% कामयाब है। हम उनको या तो पानी रोक के मार देंगे या बाढ़ से मार देंगे। बहुत बड़ी चीज़ है, और पानी उनका जल जीवन है। जैसे कि पहली सूचना ऐसी आ रही है, वहाँ 70% खेती इससे होती है, पंजाब को सारा पानी इससे मिलता है। पानी के बगैर 2-4 दिन भी चलना मुश्किल है, और जैसा अभी किया भी है, पहले पानी रोका है तभी त्राहिमाम मच गई, अभी पानी छोड़ा है तो भी त्राहिमाम मच गई। और ये जितने पाकिस्तान ने कोशिश की, मिसाइलें की, वो मिसाइलें कहाँ गिरी? वो मिसाइल आसमान में ही फट गई, कहीं नहीं गिरी। तो सेना ने जबरदस्त जवाब दिया। बिल्कुल, सेना ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मोदी जी ने भी बहुत अच्छा प्रयास करके सेना को इतना मजबूत बनाया कि आज कोई भी चीज़ वो करना चाहे नहीं कर पाए। और भारत ने जवाब दिया, उनके हवाई अड्डे कईयों पर निशाना साधा, आग लगती नजर आई वहाँ से। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मैंने तो 71 का भी वार देखा है, और मैं ये भी देख रहा हूँ, लेकिन किसी प्रकार का यहाँ कोई डर नहीं है, कोई ऐसा माहौल नहीं है जिससे कुछ डर लगे। कई सारे ड्रोन आए, कुछ भी मिसाइल आई, लेकिन जैसलमेर की धरती पे एक भी नहीं गिरा। कोई गिरा भी है तो टुकड़ा गिरा है, मलबा गिरा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो। और यहाँ के लोग इस तरीके के डरपोक नहीं है, जैसे हम बॉर्डर पे बरसों से रह रहे हैं, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है इस बात में। एक जो उन्होंने सीज फायर के अंदर भी ये साफ तौर पर कहा कि इसका मतलब है कि अब अगर कोई आतंकवादी घटना होगी तो उसे पाकिस्तान का युद्ध माना जाएगा और भारत वैसे ही निपटेगा। बिल्कुल सही बात है। ये शुरू से ये पॉलिसी होनी चाहिए थी, किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना को हम एक्ट ऑफ वार ही मानेंगे, ताकि ये सोचना नहीं पड़ेगा आपने ऐसा किया है, मांगना नहीं पड़ेगा। जब आप करेंगे, और मार के बगैर कोई सीधा नहीं होगा, जब मार लगेगी तो अपने आप सीधे हो जाएंगे। यही 4 दिन पहले यही लोग धमकी दे रहे थे हम परमाणु बम, आज परमाणु बम कहाँ गए? कुछ भी नहीं है। और परमाणु बम छोड़ने से पहले खुद को मरना पड़ेगा, ये तय बात है। और बड़ी बात की जो कह रहे थे कि एटॉमिक युद्ध हो जाएगा, परमाणु युद्ध हो जाएगा, वो परमाणु युद्ध भूल गए। बिल्कुल भूल गए, कोई भी कुछ भी नहीं कर पाए, और सबसे पहले परमाणु युद्ध के बाद उनको मरना पड़ेगा खुद को। तो आप देखिए कि जैसलमेर के लोगों को लगता है कि ये जो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद में जिस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया, उसने जो मिसाइल
अटैक किए उसको वायुसेना ने मार गिराया आसमान में। किस तरीके से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया और उसके और जिस तरीके से अब क्योंकि पाकिस्तान कोई आतंकी घटना होगी उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, तो कहें कि अपने आप में बड़ी बात है और ये एक तरह से भारत की बड़ी जीत है। कैमरा पर्सन मनीष साथ भवानी सिंह, जैसलमेर, न्यूज़ 18 इंडिया।